हेलो गाइस, वेलकम टू बैक टू माय चैनल VOT7। तो गाइस मैंने एक वन शॉट बनाई है जो मैंने कहा था बनाने वाली हूँ त्यान के बर्थडे के दिन। बट मैं कुछ कारणों की वजह से नहीं दे पाई थी ये स्टोरी, क्योंकि इसकी एडिटिंग रह गई थी बाकी। और मुझे बहुत टाइम लगता है एडिटिंग के लिए, तो मैं जल्दी देना चाह रही थी बट नहीं दे पाई। इसके लिए आई एम रियली सॉरी गाइस, क्योंकि मैंने त्यान का बर्थडे मिस कर दिया। मैंने उस दिन देने वाली थी बट कोई ना। आपने बहुत सारे लोगों की वन शॉट देखी होंगी, तो आई एम हैप्पी कि आपने वेट तो नहीं किया होगा मेरा। मुझे नहीं लगता आपने वेट किया, बट मैंने ये वन शॉट बनाई है और आई होप सो कि आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और मुझे बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी। और मैं ये स्टोरी का इंट्रोड्यूस स्टोरी में कर दूँगी और ये आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लहरा के बल खा के लहरा के आग लगा के दिलों को जला के करूँ मैं इशारा, शरारा 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 शरारा, मैं हूँ एक शरारा, शरारा शरारा। यह किंग बी बहुत ही ज़्यादा रूड और बहुत ही ज़्यादा हॉट और बहुत ही ज़्यादा बिगड़ैल है और इसे जो चाहिए वो ये हासिल करके रहती है। इनका नेचर भी बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है और इन्हें ना बहुत ही ज़्यादा घमंड है अपने खूबसूरती पर। और हो क्यों ना, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है तो ऑफकोर्स उन्हें घमंड तो होगा ही। हे बेब्स, ये तुम ना मेरे आगे पीछे मंडराओ मत, मुझे नहीं पसंद है और मैंने कह दिया ना, इट्स ओवर तो ओवर। बट वाई? क्योंकि अब मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है और वैसे भी एक मंथ से ज़्यादा हो चुका है और अब मुझे तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, तो प्लीज़ गो अवे फ्रॉम मी। फॉलो मी गर्ल्स। अरे यार काय, तू क्यों उसके पीछे पड़ रहा है? और वैसे वो लड़की तुझे भाव नहीं दे रही है तो तू क्यों? और वैसे भी 1 मंथ से वो तेरी गर्लफ्रेंड तो थी ही और मुझे पता है कि तूने मज़े तो ले ही लिए होंगे। यही तो एक प्रॉब्लम है कि मैंने उसे अभी तक टच भी नहीं किया है और मुझे जब तक उसका टेस्ट नहीं मिल जाता मैं उसका पीछे नहीं छोड़ने वाला, और इतनी जल्दी तो नहीं। सीरियसली काय, तूने अभी तक उसे टच भी नहीं किया? तुम्हें पता है कि वो लड़की कैसी है? तीखी मिर्ची है, आगे आग। उसे हाथ लगाएगा ना तो वो तेरा हाथ तोड़ के तेरे हाथ में दे देगी। बट भाई तू भी तो शेर है और जहाँ तक कि मुझे पता है तू इतने जल्दी हार तो नहीं मानता। तो बाय लिसा, बाय भी, और कल मिलते हैं बेबी। चुप रह, मेरे पापा सुन लेंगे ना तो अभी मुझे यही मार डालेंगे। तो जा यहाँ से। यार वे, तू इतना तेरे पापा से डरती क्यों है? तुझे पता नहीं मेरे पापा के बारे में? मेरे पापा ना वो शोले के ठाकुर है, ठाकुर। पूरा दिन मुझे डांटने के अलावा उन्हें कुछ आता ही नहीं है, बस मुझे डांटते रहते हैं और सुबह निकले नहीं ना तो फिर चालू हो जाएंगे। तो अभी तू घर पे जा और मैं भी चुपके से घर पे जाती हूँ, ठीक है? बाय। लगता है पापा सो गए, मैं चुपके से निकल लेती हूँ। हे अरे मम्मी, शांति शांति। तेरे पापा बहुत मुश्किल से सोए हैं। तेरी राह देखते देखते उन्हें 12 बज गए और तू अब 2:30 बजे। अगर तेरे पापा को पता चल गया ना तो तेरे पापा अभी तुझे रात भर भी सोने नहीं देंगे और अभी भाषण चालू कर देंगे। मम्मी चिल्लाओ मत, तेरे पापा उठ गए ना सच में मेरे 12 बजा देंगे और मैं ना, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने और आप भी जो शांति से सो जाओ, मुझे भी सोने दो, मैं जा रही हूँ। ओके, गुड नाइट, लव यू, बाय बाय। हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का? क्या ही करूँ मैं इसका? और ये है और मेरी ताई बेचारी कितनी मासूम है, उसे तो इन सब के बारे में पता भी नहीं है। तो गाइस, आप सोच रहे होंगे कि
ताई कौन है? तो गाइस मैं बता दूं कि इस कहानी में ट्विन सिस्टर है, वी और ताई। ताई बहुत ही क्यूट नेचर, बहुत ही स्वीट सी गर्ल है, बहुत ही साइलेंट सी है। उन्हें पढ़ाई के अलावा कुछ आता ही नहीं है। पढ़ाई और किताब यही उनके फ्रेंड है, बट और कुछ आता नहीं है। और ताई ऑस्ट्रेलिया में रहती है, क्योंकि ताई बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, तो उसके पापा ने उसकी पढ़ाई के लिए उसे ऑस्ट्रेलिया भेज दिया है। और वी बहुत ज़िद्दी होने के कारण वी यही है साउथ कोरिया में। हाँ गाइस, मुझे पता है कि आपको अभी ताई से मिलना है, तो अब हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया ताई से मिलने। जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं हूँ मैं तेरी दीवानी, धीरे धीरे से दिल को चुराना। यीशु, मैंने तुझे बोला था ना कि तू पानी में मत पी, तो फिर भी भीगी ना, और देख तुझे सर्दी हो गई। अब डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अरे मेरी माँ, तो मैंने कह दिया ना मैं ठीक हूँ, तू कॉलेज जाना। और तू मेरे वजह से कॉलेज क्यों मिस कर रही है? ताई तू जा कॉलेज, वैसे भी मेरी सर्दी तो चालू रहती है। हाँ, पर मैं तेरे को अकेला छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? अच्छा ठीक है, मैं अकेली नहीं हूँ, मैं तेरे साथ चलती हूँ कॉलेज, ये तो ठीक है ना? फिर तो तू जाएगी ना? हाँ, तू मेरे साथ चल, मैं तेरे साथ चलूँगी। डॉक्टर को भी हम वही दिखा दें। अच्छा ठीक है बाबा, हम दिखा देंगे डॉक्टर को, चले? तो गाइस, ताई किताबों को छोड़ के जीसू से भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है, क्योंकि जीसू उसकी बेस्ट फ्रेंड है। और ताई के अलावा, मतलब जीसू के अलावा ताई की और कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, क्योंकि ताई ने ऑस्ट्रेलिया में बस सिर्फ जीसू से ही फ्रेंडशिप की है, किसी और को नहीं। तो जीसू और ताई रूममेट्स भी है, और ताई और किसे लाइक करती है वो आपको आगे पता चल जाएगा। वी उठो वी। क्या हुआ मम्मी? सोने दो ना, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। उठो जल्दी। और ये क्या हाल बना के रखा है? और तुम रात को कहाँ रहती हो भी? टाइम देखा करो बेटा। और ये क्या बदतमीजी है? और ये क्या है? तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो ज़रा सा, और खुद को देखो, तुम बहुत बिगड़ेल होती जा रही हो दिन ब दिन। पापा सोने दो ना मेरे को, नींद आ रही है। वैसे भी मैं रात को 2 बजे आई। क्या तुम रात को 2 बजे आई हो? आयो क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हो आप? मैंने कहा था तुमसे कि वी को ज़रा सा सुधार दो, पर नहीं, और तुम उसकी करतूतों पर पर्दा डालती रहती हो। क्या हुआ? अब मैंने क्या कर दिया? तुमने कहा था कि वी मेरे सोने की तुरंत बाद आ गई थी, बट वी ने कहा कि वो रात के 2 बजे आई। ए भगवान, एक तो ये लड़की खाली करते करती रहती है, और उस पर से पर्दा डालने के बजाय खुद ही खोल के रख देती है उसकी पोल। क्या खुसर बुसर कर दिया? मुझे बताओ, भी कल 2 बजे आई थी ना, और तुमने मुझसे झूठ बोला। हे भगवान, मैं क्या करूँ? तुम दोनों माँ बेटियों का। और जी शांत हो जाओ, क्यों चिल्ला रहे हो? आपका बीपी हाई हो जाना है। तुम्हारी बातों से मेरा बीपी हाई होता है। और ये क्या हरकतें हैं भगवान, मैं क्या करूँ इस लड़की का? तुम्हारी वजह से हुआ है आई ये सब। मैंने क्या कर दिया? मैं कौन सी सपोर्ट करती हूँ इसे? अच्छा तुमने करती हो तो और कौन करते हैं? Bombastic side eye, criminal offensive side eye. तुम ना अभी से उठाओ, जल्दी से बाहर भेजो। ये ढंगे कपड़े पहन के बोलना इसे। वी उठ जा मेरी माँ, आज तेरी वजह से तेरे पापा मेरी भी डांट लगाने वाले हैं। आज दोनों माँ बेटियों की क्लास लगने वाली है। क्या हुआ मम्मी, क्यों चिल्ला रहे हो? एक तो पापा भी बहुत चिल्लाते हो, और आप भी बहुत चिल्लाने लगे हो। अच्छा बेटा, तेरी वजह से इतना सारा कांड होता है, और तू कह रही हो कि चिल्ला रहे हैं। बेटा ये क्या हरकतें है, और क्या करती रहती है? तू रात के 2 बजे आती है, और मैं ऊपर से पर्दा डाल दूँ तो तू खोल के रख देती है। ये क्या है बेटा? मम्मी क्या हुआ? मैंने क्या कर दिया? अब
मेरे को क्या पता कि आपने पापा को क्या बोल के रखा है। मेरे को तो लगा था कि आप हो, मैंने इसीलिए बोल दिया। अच्छा, अब बाहर चल और ये ढंग के कपड़े पहन। पता नहीं, चेंज करके तो सोया कर। तेरे पापा आते सुबह, देखते देखो कैसा लगता है बेटा। ओके मम्मी, मैं चेंज करके आ रही हूँ, आप नाश्ता लगवा दो। वैसे मेरा सर दर्द हो रहा है। अच्छा, सर तो दर्द होगा ही बेटा, तो रात को इतनी कूद फांद के आती है तो सर तो दर्द होगा। मम्मी जाओ ना, नाश्ता बना दो यार, मेरा सिर दर्द हो रहा है वैसे भी मेरा। आयु, मैंने कहा भी उठ गई। हाँ जी, वो तो उठ गई, आ रही है नीचे। हो गॉड। वैसे मैंने बोला कि ताई का फ़ोन आया था जी। ताई का फ़ोन आया था? मेरे को तो लगा तुम्हें इस लड़के से फुर्सत ही नहीं है, तो बच्चे की तरह ध्यान दोगी। अजी कैसी बात कर रहे हो? मैंने ना दोनों लड़कियां बराबर की है। मैंने दोनों लड़कियां बहुत प्यारी है मेरी। वो मेरी बच्ची मासूम है, वो इतनी गलतियां नहीं करती है। हाँ विसी, यही तो बात है। पता नहीं ये ऐसी है और वो ऐसी है, एक सीता है तो एक रावण है। क्या बोल रहे हो? अपनी बच्ची को रावण कहता है कोई? हाँ, करतूत ही ऐसी है बेटी की, तो रावण तो बोलूँगा ही। हाँ वैसे ताई के एग्ज़ाम ख़त्म होते ही ताई आने वाली है बोल रही थी, तो उसका भी रूम अच्छे से करवा दो, डेकोरेट करवा दो। अब वो तो यही रहने वाली है ना, तो उसके लिए रूम अच्छा तो डेकोरेट करवा दो उसके हिसाब का। और ये तो तुम्हें ही करना होगा आयु। हाँ जी, वो तो मैं कर लूँगी, बस ताई कब आ जाए ये पता चल जाए। हाँ, इस महीने एग्ज़ाम हो जाएगी उसके, तो नेक्स्ट मंथ तो आ ही जाएगी। अच्छा ठीक है, नाश्ता कर लो आप, और ऑफिस की वैसे भी आपको देर हो रही है। हाँ लगवा दो आप नाश्ता। किसी खूबसूरत परी जैसी होगी, मुझे क्या पता दिलरुबा कैसी होगी। किसी खूबसूरत परी जैसी होगी, मुझे क्या पता दिलरुबा कैसी होगी। सोचता हूँ तुझे, चाहता हूँ तुझे, दिल मेरा कह रहा सारे फासले मिटाना। जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए, आ जिंदगी में आना। जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए, आ जिंदगी में आना सनम। हे गर्ल्स, हे जेके, ओ वाह जेके, तुम ना दिन ब दिन बहुत ज़्यादा हॉट होती जा रही हो। ये सिर्फ तुम्हारे तो लिए है। हो जेके, इन्हीं अदाओं पे तुम्हारा दिल फिदा है। हो गर्ल्स, अब ओवर एक्टिंग बंद करो, यहाँ से जाओ। मुझे दे, तू क्यों उसे बार बार देखती रहती है? और वैसे भी तुझ इतना पसंद है वो, तो तुझे बोल क्यों नहीं देती है उसे? जिसे तुझे पता तो है ना, क्यों मुझ पे देखता भी नहीं है? तो मुझसे बात क्या ही करेगा? वो मुझे बिल्कुल भी भाव नहीं डालता है, और वैसे भी वो मुझसे चिढ़ता ही है बस। हाँ अपन बातें तो करता है ना, उसे बोल दी कि तू उसे पसंद करती है। नहीं जीशु, मुझे पता है कि मेरा दिल ही रुकने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। अच्छा ठीक है, छोड़, जाने दे। और वैसे भी वो तेरा टाइप का तो है ही नहीं, वो अभी उस हांसुई के साथ डेट कर रहा है, शुगा ने बताया था मेरे को। अच्छा जाने दे। वैसे शुगा और तेरा कैसे चल रहा है? शुगा शुगा अच्छा है कि शुगा जेके के जैसा तो नहीं है। शुगा बहुत अच्छा है और वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। तो गाइस, आपको पता चल ही गया होगा कि ते किसे लाइक करती है। हाँ, वो जेके को लाइक करती है, बट जेके किसी को लाइक नहीं करता। जेके बहुत ही ज़्यादा रूड है, बहुत ही ज़्यादा अकड़ है, एटीट्यूड और हॉटनेस दुकान हैंडसम, और उसे गर्ल्स में सिर्फ
उसे नाइट स्टैंड करना पसंद है और वो गर्ल्स को खुद इनवाइट नहीं करता, बल्कि बल्कि गर्ल्स उसे इनवाइट करती है और वो नाइट स्टैंड करते रहता है। तो गर्ल्स के लिए वो बहुत ज़्यादा ही अलवई है, क्योंकि गर्ल्स उसके लिए बस एवई है जो कि आते हैं आते हैं जाते हैं, और वे बेचारी बहुत ज़्यादा हर्ट होती रहती है ये सब देख के। बट क्या करे, उसे भी फीलिंग्स है जेके के लिए बहुत ज़्यादा वाली, बट जेके उससे नोटिस ही नहीं करता कभी। तो वी फिर उसके बारे में सोचती रहती है, बस अपना मन दुखाती रहती है। ओके पॉप्स, तो मैं जा रही हूँ कॉलेज को। ऐसा कॉलेज को जा रही हो और ऐसे कपड़े पहन के जा रही हो? ढंग के कपड़े पहन के जा। उफ वो पॉप्स, आपको पता नहीं ये आजकल की फैशन है और ये न्यू फैशन है यार, आपको क्या ही पता होगा। मम्मी तो भाई एंड तो मम्मी, मैं कॉलेज में ही नाश्ता कर लूँगी, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके बाय, लव यू पॉप्स। ये क्या था यू? मुझे आप ना छड्डो जी, आप तो बस खाने पे ध्यान दो। ये देखो, मैंने आपके लिए फेवरेट चिकन बिरयानी बनाई है। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay. हाय किड, तुम जो कोई भी हो, अब से तुम सिर्फ वी के हो। सिर्फ वी के। हे वी, तुम क्यों इस छिछोरे के? नो, ही इज ओनली माय मैन। जो कि हमारी वी को अभी अभी इग्नोर करके चला गया, वो है हमारी स्टोरी का सेकंड मेन लीड, पार्क जिमिन। बहुत ही ज़्यादा कोल्ड और बहुत ही ज़्यादा स्वीट पर्सन है, बट लड़कियों के लिए वो हमेशा कोल्ड रहता है और स्वीट पर्सन के लिए वो हमेशा स्वीट रहता है। तो आगे बढ़ते हैं। हे तमो, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम मेरे पेज के सामने मत बैठा करो, फिर तुम्हारी बात समझ में क्यों नहीं आती है? तुम मेरे पेज पास बैठे ही क्यों हो? निकल यहाँ से अभी। ओफो जंगकुक, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढ रही हूँ और तुम इस डम्बोगी के साथ क्या कर रहे हो? हाँ जी, तुम्हें क्या बोलना है जल्दी बोलो। तुम्हें पता है ना कल मेरी बर्थडे पार्टी है। हाँ मुझे पता है, तो तुम आ रहे हो ना? ओके आऊँगा, सोचूंगा। नहीं जंगकुक, तुम्हें आना है। ओफो,
आऊँगा, ठीक है। और मैंने कितनी बार बोला है कि तुम मुझे जंकुक मत बोला करो, कॉल मी जेके, ओनली जेके। ओके बेबी, मैं तुम्हें बेबी तो बोल ही सकती हूँ। ओके, एनीवे, हे डम्बो, क्यों ना तुम भी आओ। कल वैसे भी मेरी बर्थडे पार्टी है, तो मैं तुम्हें इनवाइट करती हूँ। तुम और तुम्हारी एक फ्रेंड ये भी आ सकती है, चिपको फ्रेंड्स। हे हांसी, तुम जीसू को कुछ नहीं बोल सकती हो और तेई को भी कुछ नहीं बोल सकती हो। शुगा, तुम्हें क्यों मेजी लग रही है? यू नो व्हाट, जीसू मेरी गर्लफ्रेंड है और तेई मेरी बहन जैसी है। और एनीवे, तुम दोनों आना है तो आओ, तुम्हें इनवाइट है, बट तुम आना है, ठीक है ना डब्बू? वैसे भी तुम मेरी बेबी का इतना सारा काम करती रहती हो, तो मैं इनवाइट तो कर ही सकती हूँ। ओके बाय। तो तुम्हें यही देखने का इरादा है? अब तुम यहाँ से जाओगी नहीं कि मेरा मुंह देखती रहोगी? और वैसे भी मैंने तो कहा है कि बात कि तुम यहाँ मत बैठा करो, क्योंकि तुम्हारी कोई बात सुनाई नहीं देती है क्या? नो, आई एम रियली सॉरी, बट मैं तो तुम्हारी ये बुक्स देने आई थी। ओह सॉरी डब्बू, मुझे ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। ओह थैंक यू सो मच, तुम मेरा इतना हेल्प करके देती हो, मेरा रोज़ होमवर्क करती हो, 3 मिनट में चिल्लाया। सॉरी। तुम एक नंबर की घटिया इंसान हो जेके। तुम्हें पता है वो तुम्हारा होमवर्क रोज़ करती है ना की शर्त, और तुम क्या करते हो? उसे चिल्लाने के अलावा तुम्हें कुछ आता ही नहीं है ना? और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है उससे? क्यों इसे आप चिल्लाते रहते हो? खुद का काम खुद नहीं करता आता है क्या? बस जब देखो चिल्लाते रहते हो। और आज के बाद ना तेई से दूर रहना, और कोई होमवर्क नहीं करने वाली है तेई तुम्हारा होमवर्क इतना प्यारा है तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड से क्यों नहीं करवाते हो? और मुझे बताना, इसे तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? तुम्हें क्यों इतनी मिर्च लग रही है? होमवर्क वो करके दे रही है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? बिकॉज आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड, और वो अगर कुछ बोल नहीं रही है तो तुम उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हो। ओह, तुम ना अपना मुंह बंद रखो। और शुगा, अगर इसको अभी तू यहाँ से नहीं लेके गया ना, तो मैं सच में कुछ ऐसा बोल दूँगा कि तुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। जेके वो सही कह रही है। और जीसू तुम यहाँ से जाओ अभी। और हाँ जंकुक, मुझे एक बात बता, तुझे वो पसंद नहीं है तो तू उसके पास ही क्यों जाता है? उसे होमवर्क भी मत करवाना। कॉलेज में बहुत सारी लड़कियां हैं, उससे करवा ले। वो तो सारी तेरा होमवर्क करने के लिए मर जाती है, तो तुझे क्यों नहीं करवाना उनसे होमवर्क? और तू तेई के पीछे क्यों लगता रहता है? जब तक उससे झगड़ता रहता है। अगर तुझे इतना ही उससे प्रॉब्लम है तो उससे दूर रहना, मत कर उसके पास मत जा। अगर वो नहीं आती है तेरे पास, तू उसके पास लड़ने के लिए चला जाता है, और बस उसे हर्ट करते रहता है। हर्ट करने के अलावा तो कुछ करता नहीं है। तुझे इतनी प्रॉब्लम है तो क्यों कर रहा है जेके? दूर रहना उससे, ये इसके लिए भी अच्छा होगा और तेरे लिए भी। और तेरी गर्लफ्रेंड को भी उससे बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती रहती है। तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि तू उससे दूर रहे, क्योंकि अब मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि तू उसे बातें सुनाता है। और क्यों नहीं अच्छा लगता तुझे? क्यों जेब बनाना चाहता है उसे? जेके तो अपनी लिमिट में रह, ठीक है ना? और मैं तेरे जैसा नहीं हूँ कि किसी को भी किसी भी नज़र से देखे। मैं उसे सिर्फ अपनी बेस्ट फ्रेंड और एक बहन की नज़र से देखता हूँ। तुझ जैसा नहीं हूँ, तुझ जैसा समझने की कोशिश मत कर मुझे। ओह एनीवे, हेलो जिमिन। जिमिन अच्छा नाम नहीं है तुम्हारा। हेलो बेबी, तुम यहाँ पे क्यों आई हो और तुम मेरे पास क्यों बैठी हो? और भी सीटें वहाँ जाके बैठ सकती हो ना। तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? और मैं तुम्हारे पास ही तो बैठी हूँ, कोई तुमसे किस कर रही हो? जस्ट शट अप यार। और तुम ना यहाँ से जाओ, मुझे इरिटेट मत करो। तुम्हें इरिटेट हो रहा है? मैं तुम्हारे पास इतनी हॉट सेक्सी और क्यूट लड़की बैठी हो, तुम्हें इरिटेट हो रहा है? तो तुम बोरिंग हो, बट कोई ना, मैं तुम्हें रोमांटिक बना दूँगी। और तुम अगर खाली हो तो हम डेट पे चले। वो तुम यहाँ से जाओ यार प्लीज़, मैं उठ जाऊँगा नहीं तो यहाँ से। पर तुम्हें क्या ही प्रॉब्लम हो रही है मुझसे? और वैसे भी तुम सिंगल ही हो तो क्यों? और तुम्हें किसने बताया कि मैं सिंगल हूँ? ऑफ कोर्स मैंने तुम्हारे पूरी डिटेल्स निकालवाई है और मुझे पता है कि तुम सिंगल हो, तो इतना भाव क्यों खा रहे हो यार? और इतना एटीट्यूड दिखाना भी ठीक बात नहीं है। और वैसे भी मुझे पता है कि तुम मुझ पर मरते हो, यू नो यू लव मी ना, बट तुम्हें बताना नहीं है क्योंकि तुम में एटीट्यूड जो है। और
मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो मैं तो तुम्हें बता रही हूँ, अब तुम भी बता दो। और छोड़ो यार, ये क्या बेरुखी है, इतनी हॉट सी लड़की तुम्हारे पास बैठी हो और तुम इस बुक्स में देख रहे हो। क्या देख रहे हो? इस बुक्स में कोई नहीं है। देखो मेरी तरफ देखो और मुझे पढ़ो। मैं इतनी हॉट सेक्सी लड़की तुम्हारे पास बैठी हो और तुम इस बुक्स में देख के जा रहे हो कब से। फॉरगेट इट, तुम्हारे मुंह लगना ना कोई काम की बात नहीं। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बट ओए, चला गया, मेरी बात भी नहीं सुनी। क्या प्रॉब्लम है इस बंदे को? जब देखो इग्नोर करते रहता है। बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे भी तुझे इसको पटाने के लिए। और पता नहीं, बड़ा ही सख्त लौंडा है। सारे लड़के मरते हैं मुझ पे, फिर एक बात करने को तरस जाते हो। और ये देखो, और इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हाँ हाँ, क्या ही फायदा है भी तेरा इतना हॉट होने का अगर तू एक बंदे को ही पटा नहीं पा रही है। लीसा, तू ना चुप बैठ जा, वरना मुझे ना तेरा पिज़्ज़ा बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ताई तुम चलो यार, इस लड़की ने मेरा मूड ही ख़राब कर दिया। बाद में आ जाएंगे हम क्लास करने के लिए, अभी तो तुम कैंटीन में चलो, मुझे भूख लगी है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। और एक मैं बात बता दूँ कि ताई के हेयर ब्लैक है और वी के वाइट और ब्राउन, तो कंफ्यूज ना होए। और हाँ, इस स्टोरी में विमिन और टाई कुक दोनों हैं। तो अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट्स में मुझे बताना। और हाँ, मैं ये पूरा वन शॉट बनाने वाली थी, बट मेरे मोबाइल में इतना स्पेस नहीं है, तो इसकी वजह से मैं इसके 2 पार्ट बनाऊंगी। तो इसका नेक्स्ट पार्ट मतलब लास्ट होने वाला है, तो वो मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी, आप वेट करना। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।